हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप भी फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अलर्ट है, क्योंकि गाइस जो फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट है वो बदल रहे हैं। और इसमें क्या है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपके लिए सबसे लास्ट चांस होगा इसमें हायर रिटर्न्स लॉक करने का। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें कब और कहां हमें फिक्स डिपॉजिट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक बने रहें, और अगर चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टमेंट और एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए फिक्स डिपॉजिट एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसके थ्रू क्या है कि आपको एक ग्रांटेड और एक सेफ रिटर्न मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि जो फिक्स डिपॉजिट है ये सीनियर सिटीजन के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो सीनियर सिटीजन है उनको 0.5% का जो एक्स्ट्रा फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट मिलता है। गाइस, आजकल जो है फिक्स डिपॉजिट इसको बुक करना काफी इजी हो गया है। तो इसके लिए आप बिना किसी फिजिकल ब्रांच गए आप जो है ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप क्या है कि सीधा आप जो फिक्स डिपॉजिट है उसको बुक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको एक एम आपको डिसाइड करना होगा कि आप कितने ड्यूरेशन के लिए आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, क्योंकि जो फिक्स डिपॉजिट है वो 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर लॉन्ग टर्म के लिए भी है। तो उस अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लें कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, आप कितने ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसके थ्रू आप ऑनलाइन भी आप इसके लिए फिक्स डिपॉजिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रेपो रेट है उसमें 50 बेसिस पॉइंट्स की उसको कट कर दिया है। तो इससे क्या है कि जो भी इंटरेस्ट रेट है तो उस भी क्या है कि उसका डाउन होने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो गाइज, ये आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अभी क्या है कि आपको जो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो अभी आपको काफी अच्छे मिल रहे हैं। तो इस तरह आप क्या है कि अगर आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है अगर आप लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं और उसको सेफ और एक हाईएस्ट रिटर्न चाहते हैं तो एफडी करना अभी के समय आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। गाइस, आगे इस वीडियो में हम कुछ टॉप बैंक्स के बारे में बात करेंगे कि जो एफडी पे उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो 2 इयर्स और 3 इयर्स के लिए कितना है। जैसे कुछ टॉप बैंक्स है जैसे एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक। तो चलिए आगे इस वीडियो में हम एक टेबल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक पे जो इंटरेस्ट है 2 इयर्स पे तो जनरल के लिए 7% है, और सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए 7.5% है। तो ये क्या है कि गाइस आप देख रहे हो कि इसमें जनरल से 5% एक्स्ट्रा है सीनियर सिटीजन को। वही अगर जो इंटरेस्ट है 3 इयर्स के लिए बात करें तो जनरल के लिए 7% है और सीनियर सिटीजन के लिए अगेन 7.5% है। अब हम बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की। तो आईसीआईसीआई बैंक में जो 2 इयर्स के लिए जो इंटरेस्ट है जनरल के लिए 7.25% है और सीनियर सिटीजन के लिए देखें तो 7.75% है। गाइज, अगेन आप देख रहे हो कि इसमें सीनियर सिटीजन के लिए 0.5% एक्स्ट्रा मिल रहा है। वही अगर जो 3 इयर्स के लिए जो इंटरेस्ट है वो जनरल के लिए 7% है और सीनियर सिटीजन के लिए 7.5% है। अब हम बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। तो कोटक महिंद्रा बैंक में क्या है कि जनरल के लिए इंटरेस्ट 7.15% है, सीनियर सिटीजन के लिए 7.65% है। और वही अगर बात करें इंटरेस्ट 3 इयर्स के लिए तो कोटक महिंद्रा बैंक में जनरल के लिए 7% है और सीनियर सिटीजन के लिए 7.6% है। गाइस, अब हम बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। तो पंजाब नेशनल बैंक में जो इंटरेस्ट रेट है 2 इयर्स के लिए वो जनरल के लिए 6.8% है और अगेन जो सीनियर सिटीजन के है तो उनके लिए भी 5.5% एक्स्ट्रा है, 7.3%। और वही अगर हम देखें इंटरेस्ट रेट 3 इयर्स के लिए तो 3 इयर्स के लिए क्या है कि जनरल के लिए 7% है और सीनियर सिटीजन के लिए 7.5%। अब हम बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो गाइस, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी जो है जो इंटरेस्ट रेट है 2 इयर्स के लिए वो 7% है और सीनियर सिटीजन के लिए 7.5% है। वही अगर हम 3 इयर्स के लिए देख रहे हैं तो जनरल के लिए 7.15% है और सीनियर सिटीजन के लिए 7.65% है। अब हम बात करते हैं इंडियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इसमें 2 इयर्स के लिए अगर आप जो एफडी कर रहे हैं तो उसमें जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो जनरल को 6.6% मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 7.1% मिलेगा। वही अगर हम 3 इयर्स की बात करें तो 3 इयर्स में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 6.7 है जनरल के लिए और 7.2% है सीनियर सिटीजन के लिए। गाइस, अब हम सबसे लास्ट में बात करते हैं फेडरल बैंक के बारे में। तो फेडरल बैंक के जो इंटरेस्ट रेट है 2 इयर्स के लिए काफी अच्छा है, 7.15% है
और अगेन जो सीनियर सिटीजन है उनको 0.5% एक्स्ट्रा है जनरल से, तो ये हो गया 7.65%। और वही अगर हम इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं 3 इयर्स के लिए, तो फेडरल बैंक में जनरल के लिए 7.1% है, और वही अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन के लिए तो सीनियर सिटीजन के लिए 7.6% है। तो गाइस देख रहे हो इसमें कि जब हम जनरल से सीनियर सिटीजन की जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो सीनियर सिटीजन को जो है 0.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो गाइस अगर इस तरह से देखें तो एफडी में इन्वेस्ट करने के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है। गाइस आरबीआई के पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो रेट्स है वो चेंज हो सकते हैं, इसलिए कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार उस रेट्स को आप दोबारा जरूर चेक कर लें। हाँ, एक चीज आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो आप फिक्स्ड डिपॉजिट पे जो आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस पे जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो उस पे आपको टैक्स लगता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा जो पैसा है उसको एफडी में इन्वेस्ट करने से आप बचें। गाइस अगर आप भी फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, आज ही जो करंट बेस्ट इंटरेस्ट रेट है उसको चेक कीजिए और एफडी में इन्वेस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर बनाइए। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।